आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बारिश हो रही, समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन है, नाम बताओ। अमीशा। अमीशा। बाई करने आए हो, बाहर बारिश हो रही है। चलो चला जा, जा रहे हैं भाई। हाँ भीगते हुए चलो। नहीं हो रही है सर। चलो भैया तो चलो। तो भाई भीगते भीगते बारिश का मज़ा लेते हुए, आवाज़ इतनी ख़राब हो रही है तब भी भीगते हुए घर जाना है। घर तो जाना ही है, चेंज कर लेंगे कपड़े। गाड़ी देखिए एकदम भीगी है। चलो भाई चलते हैं। जिम से आने के बाद प्रोटीन, लेकिन मेरा प्रोटीन तो सबसे पहले चाय है। तो भाई वापस आ गए हैं जिम से, और अभी आपको दिखाया रास्ते से लेते हुए आए हैं चिकन अफ़गानी यानी टिक्का और सीख के कबाब। बहुत ठंडा लग रहा था, मतलब जाते में भी भीगे, आधे रास्ते पहुँचे बारिश होने लगी। हमने कहा घर जाएंगे और वहाँ जाएं सेम उतना ही पड़ता। हमने कहा चलो जिम चलते हैं। तो जिम शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हो जाता है। सब कहते हैं नज़र लग जाती है, हाँ नज़र तो होती है, लगी जाती होगी। खैर, तो जब खूब ठंडा लग रहा था, बारिश क्योंकि मतलब मौसम एकदम, कल से बारिश हो रही, बहुत ठंडा सा हो रहा है, तो रास्ते से ही हमने कहा लाओ ये लेके चलते हैं। और हमें सर्दियों में और ये सारे मौसम जो बारिश वगैरह का मौसम होता है, तो उसमें मतलब नॉनवेज ऐसे ही ड्राई वाला टिक्का हो गया, रोस्टेड हो गया, फ्राई हो गया, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा अब घर जाएंगे जब बनेगा ख़रीदेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा लेते हुए चलते हैं। और रमशा अपना बिज़ी है, कुछ लैपटॉप में कुछ काम कर रही हैं। और रमशा चाय होगी, ये खाओ, आ जाओ बेटा। चलिए फ़िलहाल के लिए खाते हैं, बहुत दिन हो गया ये सब चीज़ें खाई नहीं हैं। तो भाई हमने चिकन वगैरह खा लिया है, पेट भर गया है। अब है चाय की बारी, तो गर्मा गर्म चाय पियेंगे। किचन से आपको आवाज़ें आती रहेंगी। और 3-4 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। एक दो लोगों का जैसे होता है मैसेज आया मेरे पास, क्या हो गया। तो मेरी आवाज़ इस टाइम भी, मतलब इतनी रात हो गई है तब भी आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसी आवाज़ निकल रही है। सुबह किसी का फ़ोन आया तो कह लेंगे हैं अभी सो के उठी हो। मैंने कहा नहीं, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो रही है। तो जो वीडियो शूट किया था वो रखा हुआ है, उसमें वॉइस ओवर देना था, तो वो अच्छा नहीं लगता इतनी भारी भारी आवाज़ से। तो आज थोड़ी बेटर है, तो हमने वो वीडियो पे वॉइस ओवर दिया है। तो जाकर देखिएगा कि हमने क्या बनाया है। मतलब अब हम जब तक चाय पियेंगे, आप मेरा वीडियो देख के आइएगा कि हमने क्या बनाया है। और बस ऐसे ही कि अच्छा लगता है कुछ बनाया जाए। वो उस दिन ट्रे लाए थे तो वो तब से रखी हुई थी, बेकिंग ट्रे। तो बेकिंग तो नहीं की है, लेकिन वो ट्रे की ज़रूरत तो आगे आएगी इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ बनाएंगे। मेरे घर में ओवन है लेकिन ओटीजी नहीं है, तो बेकिंग वगैरह करते नहीं। जबकि ओवन जो मेरा कन्वेक्शन है तब भी ज़्यादा बेकिंग मतलब नहीं करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, तब तक हम चाय पीते हैं। आप वो मेरा वीडियो देखिए और बताइए कैसा लगा, हमने जो भी बनाया है वो रेसिपी कैसी लगी। कुछ हेल्दी रेसिपी है और हमें भी बना के बहुत अच्छा लगा, फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, लेकिन सच में बहुत डिलीशियस है। तो अब है चाय का टाइम। अभी तक आप लोगों ने हमें जो घर पे हम खाना बनाते हैं उसको पकाते हुए देखा है, वो रेसिपी अपलोड की है। तो चलिए आज कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो हमने लिया है खजूर है, 2 तरह का है, पीनट बटर है ब्राउन, और सादा पीनट बटर है जो प्लेन होता है, बेरीज़ हैं, पम्पकिन सीड है और सनफ्लावर सीड है, ओट्स हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं योगा बार आप कह सकते हैं, प्रोटीन बार आप कह सकते हैं, जो एक बहुत हेल्दी रेसिपी है। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर आप घर पे ट्राई करें तो बहुत ही मज़ा आता है। हमने खजूर को ग्राइंड कर लिया है, उसकी सीड अलग कर ली, बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाता है। और चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो एक हमने कढ़ाई ली है, उसमें सबसे पहले ओट्स लेंगे, उसको बहुत ही धीमी आंच पर हम इसको ओट्स को भूनेंगे
कि जब तक बहुत ही सोंधी सोंधी खुशबू ना आ जाए, और मेरी आँच जो है चूल्हे की वो है लो टू मीडियम, और बहुत ही धीरे हाथ पे बहुत ही स्लो करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा भी है और बहुत ही लेंदी। मतलब इसको हमें जो भूनने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि एकदम धीरी आंच पर इसको हमें भूनना है। तो इसको सबसे पहले काम करेंगे भूनने कर एक साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे अखरोट, काजू और बादाम। इसको भी हमें बिना ही किसी ऑयल या घी के इसको भूनना है। तो चलिए भूनते हैं, और ये भी एकदम धीमी आंच पर भूने जाएंगे। अच्छा, धीमी आंच पर भूनने का प्रोसेस यही है कि मतलब वो अंदर तक एकदम क्रिस्प हो जाए, वो उसका ऑयल रिलीज़ हो जाए, और वो जो खुशबू है वो एकदम हम लोगों को सूंघाई दे, हम कह रहे थे, मतलब हम पता चले कि हाँ कुछ हमने भूना है। तो ये भी एकदम लो टू मीडियम हम आंच पर इसको भूनेंगे। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कोल्ड एंड कफ हुआ था, तो उस पर मत जाइएगा। इसी वजह से हमारा वीडियो बहुत लेट हो गया है। सॉरी फॉर द लेट। कुछ लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है मेरे वीडियो का, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, मेरा जो भी काजू बादाम अखरोट है वो एकदम भुन गया है बहुत ही अच्छे से, आपसे बात करते करते। और इसको निकाल के अलग रखेंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद ग्राइंड करेंगे, फिर हमारा प्रोटीन बार है वो रेडी होगा। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे। तो ये है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी बहुत हाई इन प्रोटीन होते हैं। इसको भी धीमी आंच पर हम अपना भूनेंगे, और ये भी इसमें जाएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, आप देखिए कि करके कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं जो हेल्दी हैं, और हेल्दी तरीके से हमने इसको बनाया भी है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मेरा फ्लैक्स सीड। तो जैसे कि हमने आपको बताया, हर चीज़ हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, तो इसको भी बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे धीरी आंच पर। और ये हल्की हल्की मतलब जैसे ऑयल सा इसमें रिलीज़ करता है, और वैसे ही कुछ स्मेल आती है जब हम इसको फ्लैक्स सीड को रोस्ट करते हैं। तो फ्लैक्स सीड के बाद अब बारी आती है पम्पकिन सीड की, और ये भी लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और आजकल बहुत चला हुआ है फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड, ये सारी चीज़ें, कि ये सारे सीड्स जो हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं। हम लोग बचपन में जो घर पे खरबूजा आता था, तरबूज आते थे, मम्मी लोग धोकर सुखाकर पूरे मतलब गर्मी भर हम लोग यही खाते थे। कितना अच्छा होता था। अब हम लोगों को बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। तो ये है सनफ्लावर सीड, इनको भी हम ड्राई रोस्ट करते हैं। तो हमको जितनी भी चीज़ें प्रोटीन बार के लिए चाहिए थी वो सब ड्राई रोस्ट हो गई हैं। और ये है पीनट बटर, ये चॉकलेट फ्लेवर है। तो हम अपने प्रोटीन बार को चॉकलेट फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए पीनट बटर हमने चॉकलेट फ्लेवर वाला लिया है। इसको बहुत स्लो आंच पर, मतलब मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे। हाँ, इसको पकाएंगे मेल्ट होने तक, ताकि जो भी चीज़ें हमने अभी ड्राई रोस्ट की, फिर उसके बाद हमने जो है उनको पीस लिया है। और ये दूसरा पीनट बटर है जो प्लेन, जो नॉर्मल होता है, वो भी लिया है। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा होता है, तो इसको भी हम डालेंगे इसमें, और इसको भी हम धीमी आंच पर मेल्ट होने तक पकाएंगे। पता है, आज जब हम ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे, तो बना रहे थे, तो घर में बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा खुश थे। चलो मम्मी आज जो हैं कुछ अच्छा बना रही हैं, हेल्दी बना रही हैं। बच्चे बहुत कहते हैं कुछ हेल्दी बनाइए, कुछ हेल्दी बनाइए। तो बस वही हेल्दी मम्मी ने आज बना ही लिया, कुछ हेल्दी सबके लिए। और अब ये जा रहा है शहद इसमें, और इसको भी गरम करेंगे, ताकि जो भी ड्राई चीज़ें हैं हमने रोस्ट करी हैं, जैसे ओट्स और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो अच्छे से इसमें ब्लेंड हो जाए। तो प्रोटीन बार बनाने का सारा सामान मेरा रेडी हो गया है, और अब हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन बार अपना। उसके लिए एक बड़े से बॉल में हमने
डाल लिया है सबसे पहले ओट्स, और ये जो ड्राई हम डाल रहे हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, काजू और अखरोट, और ये फ्लेक्स सीड हैं और पम्पकिन सीड हैं, चिया सीड भी डाली थी इसमें। ये देखिए फ्लेक्स सीड है। ये सब हमने मतलब रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लिया है, और ये सारी चीज़ें ग्राइंड ही जाएंगी। हल्का मतलब बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं पीसा है बारीक, बस ये सफ़ेद तिल जो हैं वो हमने ऐसे ही डाले हैं। ये है खजूर जिसको हमने पीस लिया था, और खजूर भी जाएंगे आखिर स्वीटनर के लिए। तो स्वीटनर के लिए हमने 2 चीज़ इस्तेमाल करी हैं, एक है शहद, दूसरा है खजूर। और प्रोटीन बार में हम बेरीज़ भी डालेंगे। ये है क्रैनबेरी और ब्लूबेरी, ये दोनों बेरीज़ डाली। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जो हमने ऑनलाइन परचेज़ करी थी, और टेस्ट तो फ़िलहाल अच्छा होता है। ये भी काफ़ी रिच होती हैं फाइबर में और हेल्दी भी होती हैं। और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डालने के बाद अब हम डाल रहे हैं पीनट बटर, 2 तरह का हमने यूज़ किया है, और शहद। ये सारी चीज़ें हम डालकर उसके बाद बन जाएगा मेरा प्रोटीन बार, और इसको बहुत अच्छे से हमें मिलाना होगा सारा जितना भी आइटम है, ताकि हर चीज़ एकदम इक्वल, एकदम बराबर से हो। कोई भी रेसिपी शूट करना इतना डिफ़िकल्ट होता है और व्लॉगिंग करना बहुत ही आसान होता है। अपने कैमरा पकड़ा, मोबाइल पकड़ा और शुरू हो गए अपना वीडियो बनाना। ये देखिए मेरा ट्राइपॉड जिससे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो भी दिख रहा है, क्योंकि छोटा ट्राइपॉड है नहीं। बहुत टाइम से हम सोच रहे हैं लेने का, लेकिन वो ज़्यादा रेसिपी हम बनाते नहीं हैं, तो बस इसी से काम चला रहे हैं। ले लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, हमने अपने हाथ को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, और सारी चीज़ें मतलब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। और ये जो हमने लिक्विड बनाया था, यानी शहद और डेट्स नहीं, शहद का और पीनट बटर का, ये हल्का गुनगुना होता है, तभी सारी चीज़ों को अच्छे से बाइंड कर लेगा। तो अब हम इसको खूब अच्छे हाथों से खूब चीज़ों को मसल के इसको हम एक कर लेंगे। पीनट बटर डालने के बाद हम जो हैं बहुत जल्दी ये काम करेंगे, क्योंकि वो ठंडा भी होने लगता है, और इस टाइम मेरे हाथ जल भी रहे हैं क्योंकि वो हल्का गरम भी है। और अगर एक बार वो सेट हो गया तो फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगी। और ये देखिए हमारा सारा मिक्सचर जो है कितना अच्छा बन गया है, बहुत अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। और अब इसको मोल्ड में डालने की बारी है। तो हमने मोल्ड में डाल लिया है बटर पेपर। कल आपको दिखाया था बटर पेपर और ये मोल्ड लेकर आए थे। तो हमें बनाना था ये बार, प्रोटीन बार, जिसके लिए ये हम जो है मोल्ड ख़रीद के लेकर आए थे। बस इसको सारा हम इसमें डाल देंगे, जितना भी हमारा ये प्रोटीन बार का मिक्सचर है, और इसको सेट करेंगे। सेट करने में 3-4 घंटे लगते हैं, और इसको सेट करने के लिए फ्रीज़र में नहीं, हाँ फ्रिज में रखा जाता है, जो काफ़ी टाइम लेता है। ये देखिए एकदम इवन, एकदम इक्वल हो गया है, और हमें इस टाइम पे इतनी खुशी हो रही थी कि चलो कुछ अच्छा बनाया, कुछ हेल्दी बनाया, और अब हम इसको डेली ही लेने वाले हैं। सबको पता है कि मेरी शुगर की क्रेविंग बहुत ज़बरदस्त होती है, और ये हेल्दी भी है, और स्नैक्स के टाइप हम ले भी लेंगे इसको। और यहाँ पर ये हम थोड़े से सीड्स ऊपर से भी डाल रहे हैं, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड और सफ़ेद तिल, और है इसमें सनफ्लावर सीड। हाँ, ये सारे सीड जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसके बाद ग्राइंड किए, लेकिन थोड़ा सा ग्राइंड करने से पहले मिक्सचर थोड़ा सब लेकर हमने निकाल लिया था। ये ऊपर से हमने डाल दिया है, और खूब अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो चिपक जाए अपने दूसरी चीज़ों के साथ। और ये देखिए कितने अच्छा लग रहा है, सच में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने के बाद भी उतना ही डिलीशियस था, डैम श्योर। और ये देखिए कितना अच्छा मेरा सेट हो गया है। 4 से 5 घंटे हमने रखे थे। और अब हम इसको प्रोटीन बार के शेप में काट लेंगे, जैसे मार्केट में मिलती हैं, थोड़ी लंबी सी, वैसा काट लेंगे। अपना वही के रेडीमेड है उसका फील लेने के लिए। अच्छा कुछ हमने प्रोटीन बार के शेप में कट किया था, कुछ चौकोर स्क्वायर शेप में, क्योंकि हमें लोग को खाना है, घर पे खाना है, इस तरह
हम इसको कट कर लेंगे और एक बॉटल में सेट करके रख देंगे। जब भी हमको भूख लगेगी या बच्चों को भूख लगेगी तो वो निकाल लें और खा लें। और आजकल आपने बहुत देखा होगा सीड साइकिलिंग चल रही है कि 15 दिन सनफ्लावर खाना है और सफ़ेद तिल खाना है, पम्पकिन सीड खाना है। तो ये सीड्स हम खा रहे हैं। काफ़ी पहले हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि हम पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड और सनफ्लावर सीड ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं। तो ये आज की रात है और रात में अभी हमने आपको जिम से जब हम आए हैं तब से वीडियो स्टार्ट किया था कि अब तो वीडियो डाल दे। कई दिन हो गए हैं। तो उस दिन वही बारिश हो रही थी, हम चिकन वगैरह रेडीमेड लेकर आए थे। अब रात के खाने में बन रहे हैं हमारे घर में गर्मा गर्म आलू के पराठे, क्योंकि जब बारिश होती है तो यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। मतलब बस गरम गरम उतरे और खाओ, जैसे खिचड़ी, तहरी और बहुत तरह के पराठे। तो चलिए हम जा रहे हैं खाना खाने, डिनर करने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं गरमा गरम आलू के पराठे। बड़े टाइम से हो रहा था तो आज हुआ बन जाए। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खाना अच्छा भी लगता है। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलते हैं आपसे खाना खाकर। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, हमने घर में प्रोटीन बार बनाया है और ये सच में बहुत हेल्दी है और डिलीशियस है। बहुत सारा सामान इसमें पड़ा है, बहुत सारी वैरायटी का। तो ये तो मेरी शुगर क्रेविंग के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी घर वाले ने जो भी टेस्ट किया है, खाया, सबने कहा बहुत अच्छा है। तो कोई बनाए और खाए तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है। और फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन तब भी ऐसा लगा अरे वाह, ये हम बना सकते हैं। तो घर पे बनाइए, खाइए तो है ही है। और बस रेसिपी देख रहे थे तो हमने कहा घर पे बनाया जाए। और हमज़ा रमशा 1-2 बार लाए हैं योगा बार करके जो होता है, तो वो मीठी ज़्यादा होती है। इसमें हमने अपने हिसाब से स्वीटनर रखा है कि उसमें शहद और जो खजूर डाला है उसका ही स्वीटनर है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। तो ये सब मिला के बहुत अच्छा बन गया है, हेल्दी भी है और कई दिन चलने वाला है। तो ये था मेरा व्लॉग। और 2-3 दिन हमने शूट नहीं किया अपनी आवाज़ की वजह से। बहुत ख़राब खुद को लग रहा था, सुनाई दे रहा था। तो हमने कहा कि नहीं, अभी शूट नहीं करेंगे, 3-4 दिन बाद आराम से शूट करेंगे। दुआ करिएगा कि अच्छे हो जाएं और डेली व्लॉग डालें। और इधर हम मतलब बहुत सोचते हैं, पता नहीं क्या है, नहीं डाल पाते हैं कि डेली जबकि सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, यही जो हम दिखाते हैं वही सब काम हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा भी हो रहा है। लेकिन तब भी सिर्फ अपनी आवाज़ की वजह से हमने अपने वीडियोस नहीं डाले थे। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।